क्या बोले? बरसने में थोड़ा सा रमाता है। बारिश में चलो देखो ठीक है चलना, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा चलो मैं ये बता रहा था कि इन दोनों में डिफरेंस की मैं बात करूं तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जैसे चुंबकीय फ्लक्स वैसे विद्युत फ्लक्स, मैं नाम को लेके सारे गुण वही होंगे, सब कुछ वही होगा, सेम प्रक्रिया। अगर तुमने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा है तो विद्युत फ्लक्स पढ़ा तो चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा। फिर मैं अलग से कोई इसके लिए तोप बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। समझ में आया ना कि अलग तो नहीं, चुंबकीय फ्लक्स अलग होता है, विद्युत फ्लक्स अलग होता है। चलो एक और परिभाषा लिखो, समझ में आया? सेम परिभाषा, थोड़ा सा सिंबल में डिफरेंस है। मैं ये कह सकता हूँ ये फाई अकेला होता है, ये फाई बी होता है। बी बताता है चुंबकीय फ्लक्स, इसको फाई ई भी लिख सकते हो। मैं पहले बहुत लिखता था, याद हो तुमको, शुरू में बताया तो फाई ई बोल सकते हैं। समझ आया? ये डिफरेंस होता है। वैसे किताब भीग चुकी है पसीने से, देख रहे हो कितनी ज्यादा। चलो अब मैं बात करता हूँ कुछ मात्रा की। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है, मात्रा किसमें, सबसे पहले मात्रक और बीमा पूछा जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा नहीं पूछेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा पूछेगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा ज्ञात कीजिए। चलो देखो सुनो, फाई बी बराबर बी इंटू ए, मतलब मैं ये कह सकता हूँ बी का मात्रक गुणे ए का मात्रक। बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बताओ? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर गुणे ए का है, यही होता है। नहीं ये ए जो है ना, ये क्षेत्रफल है, एरिया एम्पियर नहीं है। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है हमारे गांव में। ये मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर खत्म कर देगा, मतलब न्यूटन प्रति न्यूटन प्रति एम्पियर। वी में बना लोगे, न्यूटन प्रति एम्पियर। सॉरी यहाँ मीटर भी होगा ना, 1 मीटर कटा है। न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। अब इसकी बीमा करके बनाओगे, मात्रक तो भाई ये हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो ये हो गया। बीमा बना लोगे या बना लो? चलो बना रहा हूँ बीमा। मैं बात करूँ बीमा की। न्यूटन मतलब बल, ML2 - T-2। मीटर मतलब M या L प्रति, एम्पियर मतलब ए। बना लोगे? बना चुकी हो? कहाँ बना दिया? लिखो, कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो। बताओ क्या आया? ML2 T - A-1 लिख दूं मैं? बोलो क्या लिखेंगे, बोले ML2 T - A-1। ये क्या है? ये है फाई बी की बीमा, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा पूछा जाता है। हाँ, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स की बीमा तुम्हें बताना है। मात्रक तो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है। अगर मैं बात करूं, देखो जो चुंबकीय फ्लक्स की बीमा होती है ना,
वही विद्युत फ्लक्स की भी, सॉरी, जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वही विद्युत फ्लक्स का भी मात्रक होता है। मात्रक सेम होता है ना, लीमा को नहीं कह रहा हूँ कि लीमा सेम होगी, लेकिन हो भी सकती है। हो गया, समझ आया? इसको लिख लेता हूँ। इसको पूरा और क्या नहीं लिखे क्या अभी तुम? अभी कहाँ, लिख लो, शुरुआत कर रहे ये पूरा झंझट लिख लो। ना ये वीडियो क्या करेंगे? चलना तो कोई दिक्कत नहीं। शराब गाँव में भी चोरी होती है। नहीं तो तुम्हारे गाँव में हुआ क्या? तुम्हारे गाँव में हुआ क्या? अरे नहीं, हेलीकॉप्टर क्या चोरी हुआ? हमारे गांव में छोटे मोटे आदमी नहीं करते। देखिए वो, अरे कुछ लोग कह रहे हैं कि गांव में चोरी होने लगी, चोर आते हैं ये वो। कुछ चोरी हुआ? किसी का तो कुछ नहीं हुआ। तो कहाँ कितने की चोर आते हैं? अरे गाँव वाले सब कुछ चोरी हुआ तो बताओ। वो भी कैसे चोरी होती है? हेलीकॉप्टर से आते हैं। और ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं, कहते हेलीकॉप्टर से आए थे चोरी ड्रोन करने। से देख लेते तुम कहाँ हो, उसके बाद हेलीकॉप्टर उतारते हैं, चुराने का आते हैं। वही तो हम अगर हेलीकॉप्टर से आएंगे तो क्या चुराएंगे आप बताइए? जितने चुराएंगे लोग तो यार पेट्रोल गया उनका। लेकिन मतलब कि अफवाहें ऐसी ऐसी फैलाए हैं। हेलीकॉप्टर से आएंगे तो जितना चोरी पूरा गांव को लूटेंगे तब जाकर हेलीकॉप्टर के बराबर लूट पाएंगे। हाँ? वही मतलब ये अफवाहों को मैं क्या बताऊँ। हाँ, दूसरी बात, हेलीकॉप्टर से आएंगे जिस गाँव में, उस गाँव में तो सबको पता ही चल चल जाएगा जाएगी को कितना आवाज होती है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे गाँव में थोड़ी खदान है, हीरे की खदान है। तो लोग घर में क्या सोना चाहते? वही थोड़ा बहुत होगा जो गहना रहता है। मतलब जब क्या औरतें होती है ना, वो एक हाथ का करी तो ना हाथ दिया। चलो, अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो मैं बोल दूँ परिभाषा, मतलब पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूँ तुम्हारी संतुष्टि के लिए। लिख भी लेंगे हम। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। देखो, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से गुजरने वाली विद्युत बल, सॉरी विद्युत बल नहीं, चुंबकीय बल लिखना, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं जिसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? हो गया? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? बोल। मैं तो कहूँगा तुम परिभाषा में याद रखो। अब सुनो थोड़ा सा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, हेडिंग डालो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय, हाँ, विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रेरण, प्रेरण, पता नहीं कहाँ से बोली। अरे
चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण परिभाषा दोनों क्या कह रहे हैं? जब किसी कुंडली से परिपथ फ्लक्स, लिखना नहीं सुनो पहले, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बंद हो तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। कहने का मतलब है जब किसी कुंडली से संबंध, कहने का मतलब है कोई कुंडली है, ये कुंडली है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स फाई भी है, इसके अंदर आर्मेचर डाला गया है, इसके अंदर आर्मेचर डाला गया है और इस आर्मेचर को घुमाया जाता है किसी अंदर बाहर चला जाता होगा। नहीं घुमाया जाता है तो अंदर बाहर दोनों तरीके से किया जा सकता है। कहने का मतलब ये आगे पीछे हो सकता है। अब सुनो मेरी बात, जब किसी कुंडली से संबंध, मतलब किसी कुंडली से घिरा हुआ, संबंध मतलब घिरा हुआ संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो उसमें एक विद्युत धारा प्रेरित होती है, एक विद्युत धारा प्रेरित होती है। कहने का मतलब विद्युत धारा प्रेरण इसीलिए नाम दिया गया है कि प्रेरित होती है, मतलब उत्पन्न होती है। जैसे जनरेटर जो होते हैं ना, इसी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हाँ, इसी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जिसको थोड़ा सा परिभाषा फिर मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा अपनी भाषा में। देखो, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली से संबद्ध लिख लोगे, संबद्ध मतलब घिरा हुआ, लेकिन सही नहीं क्या हुआ? संबद्ध संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बंद हो, मतलब खुली ना हो, यदि कुंडली बंद हो तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यदि कुंडली बंद हो तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यदि कुंडली बंद हो तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। हो गया? अब सुनो मेरी बात, ये फार्मूला होता है, ये विद्युत बल है। ये क्या है? विद्युत बल, जो कहने का मतलब परिवर्तन होने के कारण जो बल लग रहा है ना,
परिवर्तन होने के कारण जो बल लग रहा है उस बल के कारण जो धारा उत्पन्न हो रही है वो उसका फार्मूला E बराबर होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। कहने का मतलब वास्तव में ये ऐसे होता है, E बराबर माइनस फाई भी होता है, E बराबर माइनस फाई भी होता है, लेकिन इसका अवकलन किया जाता है, इसका t के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। जब इसका अवकलन किया जाता है तो ये हो जाएगा डी ई अपॉन डी टी माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है E बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, अर्थात समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन की दर, समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर होती है उसी के अनुसार विद्युत बल उत्पन्न होता है और उस बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अभी लेंज के नियम में सिर्फ हम इसमें ये जानना चाहते हैं कि इसमें उत्पन्न होती है। अब इसके बाद आएगा लेंज का नियम, तो उसमें लेंज के दो नियम होते हैं, प्रथम नियम और दो नियम। उन दोनों नियमों में क्लियर हो जाए कि धारा कैसे उत्पन्न होती है। समझ में ये फार्मूला चाहते हैं। बैटरी लो हो गई, हाँ? बैटरी लो।